गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंद वंश, जिसका टाइम पीरियड था 344 से 323 ईसा पूर्व। और नंद वंश जो है वो शिशुनाग वंश के बाद में आया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है वो कालाशोक को माना जाता है इतिहास के अनुसार। तो चलिए देखते हैं नंद वंश। मगध के इतिहास में नंद साम्राज्य की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार मगध की सीमाएं गंगा नदी को पार करके सिंधु नदी घाटी के पास व्यास नदी तक फैल गई और देश के छोटे छोटे जो राज्य थे वो मगध में विलीन हो गए। कहने का मतलब है कि मगध जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे विस्तार करता जा रहा था और एक सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना हो गई या शुरू हो गई। नंद वंश का सेनापति कौन था? महापद्म नंद था। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र व्यक्ति था। देखिए, इस तरह की जो ये कोटेशन है या स्टेटमेंट हम कह सकते हैं इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नेट एग्जाम या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट बड़े एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, पुराणों में उसे क्या कहा गया है, वह एक शूद्र व्यक्ति था। जैन ग्रंथों के अनुसार नाई का पुत्र था। यूनानी लेखकों के अनुसार नाई का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ उसे क्या कहते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति था। मुद्रा राक्षस व चाणक्य के अनुसार वह क्षत्रिय वंश का था। भगवत पुराण की टीका के अनुसार प्रथम नंद राजा के पास 10 पदम सेना थी, इसलिए उसका नाम क्या था? महापद्म नंद। विष्णु पुराण में महापद्म नंद को महत्वाकांक्षी, महाशक्तिशाली व परशुराम के समान और शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। वस्तुतः महापद्म नंद उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक सार्वभौमिक राजा था। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसके ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट है, साहित्य साक्ष्यों के अनुसार उसकी सेना में 10 लाख पदाती यानी पैदल, 20,000 अश्वरोही घोड़े के, 2,000 रथ और 3 से 4,000 हाथी थे। उसकी विशाल सेना के कारण ही विश्व विजेता सिकंदर ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। देखिए, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजा की शक्तिशाली सेना के कारण सिकंदर ने व्यास नदी से बढ़ने से मना कर दिया? तो वो कौन था? महापद्म नंद। आगे देखते हैं। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद ने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, कुरु, सूरसेन, मैथिली आदि क्षत्रियों का उन्मूलन कर दिया। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्षों तक शासन किया। महापद्म नंद के पुत्रों में घनानंद और सिकंदर, जो घनानंद था उसका पुत्र, वो सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखकों में घनानंद को अग्रेमिज कहा गया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अग्रेमिज किसे कहा गया है, तो घनानंद को। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय ही हुआ और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। नंद शासकों ने जैन धर्म को आश्रय दिया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे आप अच्छे से नोट करें कि नंद शासक जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। इसका कंक्लूजन, नंद वंश के बारे में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। काफी विद्वान कुछ बताते हैं कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी यही माना जाता है एक मूल स्वरूप के रूप में कि नंदों का विनाश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।